दोस्तों आखिर कैसे हुई थी भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु। आपको भी जानना चाहिए ये बेहद रोचक रहस्य। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ, यह बात तो हम सभी लोग भली भांति जानते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी, उनके शरीर का दाह संस्कार किसने किया था, इन सवालों के जवाब शायद आपको पता बिल्कुल भी नहीं होंगे। इनके बारे में जानने के लिए सभी लोग उत्सुक रहते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कैसे भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी। आखिर भगवान होते हुए भी श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हो गई। पुराणों में मान्यता है कि भगवान कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व में हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना और द्वारिका आदि जगहों पर बीता था। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने 36 वर्षों तक द्वारिका पर राज किया। इसके बाद उन्होंने अपनी देह त्याग दी। मान्यता है कि उस समय उनकी आयु 125 वर्ष थी। भगवत पुराण में बताया गया है कि एक बार श्री कृष्ण के पुत्र सांबा को एक शरारत सूझी। वह एक स्त्री का वेश धारण कर अपने दोस्तों के साथ ऋषि मुनियों से मिलने गए। स्त्री के वेश में सांबा ने ऋषियों से कहा कि वह गर्भवती है। जब उन यदुवंश कुमारों ने इस प्रकार ऋषियों को धोखा देना चाहा तो ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने स्त्री बने सांबा को श्राप दिया कि तुम एक ऐसे लोहे के तीर को जन्म दोगी जो तुम्हारे कुल और साम्राज्य का विनाश कर देगा। ऋषियों के इस श्राप सुनकर सांबा बहुत डर गए। उन्होंने तुरंत ये सारी घटना जाकर उग्रसेन को बताई। इसके बाद उग्रसेन ने सांबा से कहा कि वे तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दे। इस तरह उन्हें एक श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। इसके बाद सांबा ने ऐसा ही किया। साथ ही उग्रसेन ने यह भी आदेश पारित किया कि यादव राज्य में किसी भी प्रकार की नशीली सामग्रियों का न तो उत्पादन किया जाएगा और न ही वितरण होगा। इस घटना के बाद द्वारका ने लोगों ने कई अशुभ संकेतों का अनुभव किया, जिसमें सुदर्शन चक्र, श्री कृष्ण का शंख, उनका रथ और बलराम के हल्का अदृश्य हो जाना शामिल है। इसके अलावा वहाँ अपराधों और पापों में बढ़ोतरी होने लगी। द्वारिका में चारों ओर अपराध और पाप का माहौल व्याप्त हो गया। यह देखकर श्री कृष्ण बहुत दुखी हो गए और उन्होंने अपनी प्रजा में से यह जगह छोड़कर प्रभास नदी के तट पर जाकर अपने पापों से मुक्ति पाने को कहा। उनकी बात को सब लोग मानकर प्रभास नदी के तट पर गए, लेकिन वहां जाकर सभी मदिरा के नशे में चूर हो गए और एक दूसरे से बहस करने लगे। इसके बाद उनकी बहस ने लड़ाई का रूप धारण कर लिया। वो आपस में ही लड़ने मरने लगे। इस तरह आपस में लड़कर सभी लोग मारे गए। भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण एक दिन पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी जरा नामक एक बहेली ने श्री कृष्ण को हिरण समझकर दूर से उन पर तीर चला दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि ऋषि द्वारा कृष्ण के पुत्र सांबा को दिए श्राप के अनुसार श्री कृष्ण को लगे तीर में उसी लोहे के तीर का अंश था जो सांबा के पेट से निकला था और जिसे उग्रसेन ने चूर्ण बनवाकर नदी में प्रवाहित करा दिया था। इस तरह ऋषि के श्राप के अनुसार समस्त यदुवंशियों का नाश भी हो गया था और गांधारी के श्राप के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण के 36 वर्ष भी पूरे हो गए थे। दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।